क्या है? पहली है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन का मतलब हेलोजन का ऐड होना। तो हेलोजन कैसे ऐड करते हैं? मीथेन है, एल्केन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखिए किसकी? एल्केन की। तो यहां पर हमेशा क्या होगा हमारे पास? सब में एल्केन ही होगा। अब एल्केन की रिएक्शन करा रहे हैं तो मीथेन की रिएक्शन कराई क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। HNO का मतलब सनलाइट, ठीक है। फोटोकेमिकल्स में पढ़ते हैं हम प्लाइन क्वांटम वाली थ्योरी में, तो दैट इज क्वांटम एनर्जी का पैकेट HNO। तो जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बनते हैं फ्री रेडिकल, और यहां से एक H और इससे एक Cl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl हो गया। तो इसको कहते हैं हेलोजन का ऐड होना, हेलोजनेशन, ठीक है। तो हेलोजन ऐड करते हैं, मुक्त मूलक क्रिया विधि हिंदी में कहें तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरा है कंबशन। कंबशन तो सबको पता है, जलाना। किसको? मीथेन को जला रहे हैं। मीथेन क्या होती है? बायोगैस, उसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। तो जब गैस को जलाएंगे किसी को तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो ये तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज को कंबर्स करते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी यही मिलता है। तो वही कर रहे हैं, मीथेन को हमने जलाया। अब आपने ध्यान क्या देना है, यहाँ पे कितने कार्बन है? अगर एक कार्बन है तो एक CO2, दो कार्बन है 2 CO2, तीन कार्बन है 3 CO2, ठीक है। एंड उससे एक बढ़ के ही हाइड्रोजन आएगा। जैसे यहाँ पर CO2 बन गया, और देख लो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पर कितने बन गए? 2 H2O बन गए। एंड साथ में जो मीथेन बायोगैस अगर जलाते हैं तो -890 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है मीथेन को जलाने से, ठीक है। तो ये फ्यूल बायोगैस वाले में यूज होता है। नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन, समावर्तीकरण, ठीक है। तीसरी रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? अगर हम एल्केन को AlCl3 के साथ 573 में गर्म करते हैं तो जो भी एल्केन, जैसे मैंने क्या लिया है? 4 कार्बन, ये 5 और एक 6 हेक्सेन लिया है, ठीक है। हेक्सेन लिया तो हेक्सेन के जितने आइसोमर बन सकते हैं वो पॉसिबल आइसोमर बना लें, इसीलिए नाम है आइसोमराइजेशन, समावलीकरण। समावली क्या होते हैं? जिनका अणुसूत्र समान परंतु, ठीक है, आपका फॉर्मूला जो होता है सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो जैसे यहां पर आप क्या करा, ये बन गया, यहां पर बन गया 1 2 3 4 5 कार्बन मिथेन, 2 मिथाइल पेंटेन, एक आइसोमर बन गया। कितने कार्बन है? 6। फॉर्मूला सेम ही आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा। आप देखो कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 6 7 8 9 10 11 13 14, ठीक है। C6H14 से वही चीज आ रही है आपका, ठीक है। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H14। तो ये आपका क्या बन गया? वही सेम। अब यहां देखो, यहां भी वही है, ठीक है। CH3 CH CH3 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 CH3। तो यहां पर ये दोनों क्या है? एक दूसरे आइसोमर है, इसमें भी 6 कार्बन, बाकी हाइड्रोजन सेम। तो जितने आइसोमर बन सकते हैं वो आइसोमर बनाएंगे, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो जो आपका अगर एल्केन है, हीट करेंगे, आइसोमर बनेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो सिमिलर है, एरोमेटाइजेशन। अब एरोमेटिक कंपाउंड बनाने वाली रिएक्शन, अगर 6, लेकिन इसमें एक बाउंडेशन है। इसमें बाउंडेशन क्या है कि 5 से कम नहीं ले रहे हम, 6 या उससे ज्यादा। तो अगर 6 कार्बन लेंगे, 6 कार्बन की रिएक्शन, जिसमें मैंने हेक्सेन लिया है, ये क्या लिया मैंने? हेक्सेन लिया है। तो हेक्सेन को अगर मैं V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ऑक्सीकारक है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और 10 से 20 atm का टेम्परेचर, सॉरी 10 से 20 atm का प्रेशर है ना, प्रेशर होता है, एंड 773 केल्विन का क्या होता है? टेम्परेचर। इसको देंगे तो क्या बनेगा? यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड में, बेंजीन में। इसका नाम क्या बन गया? बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एक ही रिएक्शन दिख रही है इसमें, जिससे हम एलिफेटिक से एरोमेटिक बना रहे हैं। तो यहां पर अगर आता है कि हेक्सेन से बेंजीन, हेप्टेन से टॉलिन, तो ये रिएक्शन यूज करनी है। इसमें क्या बन जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। बस कंडीशन याद रखनी है, लेकिन 6 से ऊपर वाले में, 6 या उससे ज्यादा कार्बन में। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद स्टीम, भाप से क्रिया। अगर हम हाइड्रोकार्बन को भाप से क्रिया करा रहे हैं, स्टीम से क्रिया करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 1270 केल्विन का टेम्परेचर दे रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस जिसको हम बोलते हैं वाटर गैस, या इसका दूसरा नाम होता है सेनेगैस, ठीक है। सेनेगैस भी बोलते हैं हिंदी में, संश्लेषण गैस या जल गैस भी कहते हैं, कंपटीशन में बहुत आता है। तो यहाँ पर CO प्लस, जितने कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, CO बन गया, और हाइड्रोजन 2 यहाँ, 4 यहाँ, 3 हाइड्रोजन, तो CO प्लस 3H2, दैट इज कॉल्ड वाटर गैस और सेनेगैस, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? स्टीम के साथ करा रहे हैं हाइड्रोकार्बन को, निकल की प्रेजेंस में 1270 केल्विन बन जा रही है वाटर गैस या सेनेगैस। अब इसको सेनेगैस क्यों कहते हैं? इसको सेनेगैस या संश्लेषण गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में यूज होता है, तो इसीलिए इसको सेनेगैस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आया थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। छठी रिएक्शन देखो, पहली हेलोजनेशन, दूसरी कंबर्शन, कंबर्स किया, जला दिया, तीसरा आइसोमर बना दिए, चौथा एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, पांचवा वाटर गैस बन जाएगी, छठा, ठीक है, छठा क्या है? ये रिएक्शन होती है कैरोसिन, जो स्टोव देखा होगा, स्टोव घर में मम्मी लोग बहुत पुराने समय में स्टोव में खाना बनाते थे, या आप देखते हैं कि अभी हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं,
तो जहां भी लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं ना, तो जब उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। तो लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है गैस, जैसे मैंने यहां लिया है C6H14, ठीक है, ये क्या है आपका 6 कार्बन का है, C6H12 CnH12+2 एल्केन है। तो एल्केन को अगर मैं ले रहा हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पर भी C6H14 था, सॉरी C6H14 लिखने में गड़बड़ हो गया, C6H14। तो यहां पर आपका C6H14 को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यहां पर आपका एक C6H12 बन जा रहा है, एल्कीन बन जाएगी, यहां पर CnH12-2 फॉर्मूला है, प्लस हाइड्रोजन गैस, दूसरा 4 कार्बन का एक टुकड़ा, 2 कार्बन की एक हाइड्रोकार्बन, यहां पर 3 कार्बन का एक, 2 कार्बन का एक, ठीक है, 1 कार्बन का एक, देखो 3 4 5 6, यहां भी 6 है, यहां पर 4 2 6, यहां भी 6 है, 6 हाइड्रोजन। तो ये 6 कार्बन के जितने पॉसिबल टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में टूट जाता है। अब आपको पता है कि अगर 6 कार्बन से, ठीक है, छोटे टुकड़े होंगे तो वहां पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, ठीक है, और गैस जो है बर्न होगी और आपका बर्न होगी तो उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन को थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट करके डिकम्पोज करते हैं एंड वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए स्टोव को देखते होंगे कि एक बार जलाओ तो उसके बाद फिर उसको बार बार जलाना नहीं पड़ता, उसको पंप नहीं करना पड़ता, क्यों, क्योंकि गैस बन जाती है उसमें। तो यही रिएक्शन होती है। ऐसे ही गाड़ी में भी जब पेट्रोल को जलाते हैं तो वहां पर हीट होने से यही रिएक्शन होती है। उसके बाद लास्ट है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या है, हमने कंडीशन दी है, अलग अलग कंडीशन में अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे एल्केन का तो क्या बनेगा, अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं मेथेन को, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में, यहाँ पे ये 2 मोल है या 1 मोल ऑक्सीजन है, कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन 573 केल्विन ताप और 100 एटीएम दाब कॉपर के साथ, ठीक है, 573 केल्विन टेंपरेचर एंड 100 एटीएम का प्रेशर दे रहा हूं, तो यहाँ ये बन रहा है मेथनॉल में अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, उसका ऑक्सीडाइज हो गया हाइड्रोकार्बन का और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब इसी में अगर थोड़ा सा कंडीशन बदल दें, ठीक है, CH4 ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा ले ली है, एक्सेस में ले ली है, MoO2, MO क्या है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, MO2O3, ठीक है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो यहां पर इसको लेंगे अगर तो प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, यहां क्या बन जाएगा, HCHO एल्डिहाइड प्लस H2O, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की कंडीशन चेंज कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रोल कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, उसी को बोलते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो ये 7 रिएक्शन है आपका, ठीक है, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला हैलोजनेशन, दूसरा कन्वर्ट्स कर रहे हैं, जला रहे हैं, तीसरे में आइसोमर बना रहे हैं, चौथे में एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, पांचवें में रिएक्शन विद स्टीम, भाप से क्रिया हो रही है, छठे में थर्मल डिकम्पोजिशन, गर्म करके तोड़ रहे हैं, सातवें अमल में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब अलग अलग कंडीशन में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बताना भूल गया था, ठीक है, ये है, देख लेना, शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।